lecture we will going to discuss traverse and insert operation in W linked list. आज के लेक्चर में हम W linked list के बारे में समझेंगे, उसमें इंसर्ट किस तरह करते हैं एंड उसमें ट्रैवर्स किस तरह करते हैं. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझा था. इस लेक्चर में W linked list का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. नाउ स्टार्ट विद W linked list. व्हाट डू यू मीन बाय W linked list? देखिए, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, वी कैन फॉरवर्ड ओनली इन वन डायरेक्शन. हम केवल ट्रेवर्स कर सकते थे केवल एक ही डायरेक्शन में, जो क्या होती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. देन सर्कुलर लिंक लिस्ट आया. सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहता है, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एड्रेस पार्ट ऑफ द लास्ट नोड, एड्रेस फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. अभी भी ट्रेवर्सिंग केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन. यानी अगर हम किसी नोड से बैकवर्ड नोड को, किसी करेंट नोड से बैकवर्ड नोड को पॉइंट करना चाहें, इन दैट केस हम नहीं कर सकते थे. क्लियर है. नाउ कम टू द डब्ल्यू लिंक लिस्ट. डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है, इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट ईच नोड हैज़ डिवाइडेड इन एटलीस्ट 3 पार्ट्स. हर एक नोड के 3 पार्ट होते थे. सिंगल लिंक लिस्ट में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, डेटा फील्ड एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. बट इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज we have divided W linked list in address part of the W linked list in 2 part. First is backward pointer and second is forward pointer. What do you mean by backward and forward pointer? Backward pointer contain the address of the previous node and forward pointer contain the address of the next node. Data part contain actual value to be stored. हमारे पास forward pointer भी है, हमारे पास backward pointer भी है, so that we can traverse in फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज वी कैन ट्रेवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. लास्ट नोड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट फ्रॉम एनी करेंट नोड वी कैन एक्सेस प्रीवियस नोड ऑल्सो. क्योंकि अभी तक हम सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या था, करेंट नोड से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकते थे. बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. करेंट नोड से हम प्रीवियस नोड पर भी जा सकते हैं. कैसे? सपोज ये आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इस नोड का स्टार्टिंग एड्रेस है 100, स्टार्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड 10, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड 200, 200 फॉरवर्ड फील्ड में आया, ये है आपका बैकवर्ड फील्ड, ये है आपका फॉरवर्ड फील्ड. नाउ अगेन इस नोड का बैकवर्ड नोड कौन सा है, जिसका एड्रेस 100 है, 20, 300. थर्ड नोड का प्रीवियस नोड कौन सा है. अब यहाँ एक बात समझना है हमें, फर्स्ट नोड से पहले कोई प्रीवियस नोड होता है नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नोड के बैकवर्ड फील्ड में क्या होगा, नल. फर्स्ट नोड के बैकवर्ड पॉइंटर में क्या होगा, नल, बिकॉज फर्स्ट नोड का कोई प्रीवियस नोड नहीं होता. इन द सेम वे लास्ट नोड का फॉरवर्ड भी फील्ड कंटेन नल, बिकॉज लास्ट नोड के बाद कोई नया नोड नहीं होता. तो ये हमेशा याद रखना है. डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हर एक नोड के 3 पार्ट होते हैं, बैकवर्ड पॉइंटर, फॉरवर्ड पॉइंटर एंड डेटा. Backward pointer contain the address of the previous node and forward pointer contain the address of the next node. तो इससे हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं. एक पॉइंट और याद रखना है हमें, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर बैकवर्ड पॉइंटर कंटेन नल एंड लास्ट नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर कंटेन नल. अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जैसा अभी हमने समझा था, वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड. हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी. दूसरा, करेंट नोड से हम प्रीवियस नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास बैकवर्ड पॉइंटर है. बट डिसएडवांटेज क्या होगा, लिंक लिस्ट का जो डिसएडवांटेज है, लिंक लिस्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड सिंगल लिंक लिस्ट. तो जो एड्रेस पार्ट के लिए मेमोरी लोकेट होती है, दैट इज एक्स्ट्रा मेमोरी. तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो हमने उसको डबल कर दिया, बैकवर्ड पॉइंटर भी ले लिया, फॉरवर्ड भी ले लिया. तो मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ नोड. यही इसका डिसएडवांटेज है, मोर मेमोरी इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट. तो ये था हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन. नाउ अब ऑपरेशंस हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म ट्रैवर्स ऑपरेशन. अब हमें ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी हर एक नोड को एटलीस्ट एक बार एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है. व्हाट एवर ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म वो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं. तो अभी हमें केवल
एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोड का एड्रेस 100, 10, 200, 100, प्रीवियस नोड है 100, और ये देखिए एरो बोथ डायरेक्शन है, यानी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में मूव कर सकते हैं। 20 एंड 300 नेक्स्ट नोड, 300 जो है उसका प्रीवियस नोड कौन सा है, 200, 30। नाउ यहाँ नल और यहाँ पर नल। नाउ वी वांट टू ट्रैवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो अभी तक हम करते आए हैं, फर्स्ट स्टेप वही है, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है यानी स्टार्ट कंटेंट्स नल, सूडो कोड इसलिए स्टार्ट इक्वल्स टू नल, देन डिस्प्ले लिस्ट इज एम्प्टी, तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, कुछ प्रिंट नहीं करा सकते। गो टू स्टेप लास्ट यानी एंड कर दीजिए प्रोग्राम को। लेकिन अगर लिस्ट मेरी एम्प्टी नहीं है तब हम क्या करेंगे उसको समझ लेते हैं। अगेन ट्रैवर्सिंग करनी है तो हमेशा याद रखिए टेक टेम्परेरी पॉइंटर, उसमें स्टार्ट को वैल्यू को असाइन कीजिए। स्टार्ट को कभी अपडेट नहीं करते जब तक नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट ना हो नया नोड। ओके, नाउ अब हमें ट्रैवर्सिंग करनी है तो पीटीआर में जो एड्रेस है वो बार बार चेंज होगा, तो पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। अब कब तक आपको ट्रैवर्स करना है, कब तक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वो हम समझ लेते हैं। पीटीआर एरो डेटा, पीटीआर एरो डेटा हमें कब तक करना है, क्लियर है। पीटीआर एरो डेटा, पीटीआर में क्या है इनिशियली, पीटीआर कंटेन 100, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, पीटीआर एरो डेटा में 10। नाउ अब पीटीआर पहले फर्स्ट नोड पे था, पीटीआर सेकंड नोड पे आ गया, तो सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ है, फर्स्ट नोड के फॉरवर्ड पॉइंटर में। क्लियर है, सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ है, फर्स्ट नोड के फॉरवर्ड पॉइंटर में। तो अब पीटीआर को अपडेट करेंगे, पीटीआर हो जाएगा आपका ठीक है फॉरवर्ड पॉइंटर। तो पीटीआर में क्या आ गया, अब पीटीआर में आ गया आपका 200, तो जैसे ही 200 आया आप क्या प्रिंट करा देंगे, 20। नाउ अब पीटीआर यहाँ आ जाएगा थर्ड नोड पर, पीटीआर जब थर्ड नोड पर आएगा तो थर्ड नोड का एड्रेस वही, तो ये वाला लाइन फिर एग्जीक्यूट होगा और पीटीआर में आ जाएगा आपका 300। अब पीटीआर एरो डेटा क्या प्रिंट करेगा, 30। नाउ अब जैसे ही पीटीआर लास्ट नोड पर आया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट नोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी अब मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है। अब पीटीआर अभी भी अपडेट होगा, पीटीआर अपडेट होकर पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर फॉरवर्ड पॉइंटर, ठीक है। तो पीटीआर में आ जाएगा नल, यानी अब मुझे रुकना है। तो ये स्टेप्स, ये दोनों स्टेप्स हम कब तक करेंगे, जब तक पीटीआर आपका नल नहीं हो जाता, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक स्टेप ए और स्टेप बी को रिपीट करते रहिए। क्लियर है। नाउ यही हमने किया है, पीटीआर में स्टार्ट को इनिशियलाइज किया, पीटीआर एरो इन्फो, यहाँ हमने इन्फो नाम लिया है, ठीक है। जब तक पीटीआर नल ना हो तब तक हमें अपडेट करना है। पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर फॉरवर्ड, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, जब तक नल नहीं आएगा तब तक पीटीआर इन्फो डिस्प्ले होता रहेगा, पीटीआर एरो फॉरवर्ड होता रहेगा। सो इन दिस वे वी हैव ट्रैवर्स द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर दिया। अब ट्रैवर्स में हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स में हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड को, कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, विच नोड कंटेन इवन वैल्यू, विच नोड कंटेन ऑड वैल्यू, उतने कितने नोड हैं उनको काउंट कर सकते हैं। सो दीज ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म यूजिंग ट्रैवर्स ऑपरेशन। ऑलवेज रिमेंबर ट्रैवर्स ऑपरेशन तब तक करते हैं जब तक ट्रैवर्सिंग पॉइंटर में नल नहीं आ जाता। तो ये था हमारा ट्रैवर्स ऑपरेशन यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब अगर ट्रैवर्स मुझे करना हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब मुझे क्या करना होगा, इन दैट केस पहले मुझे पीटीआर को अपडेट करके लास्ट नोड तक लाना होगा, पीटीआर को अपडेट करके लास्ट नोड तक लाना होगा, फिर मैं रिवर्स डायरेक्शन में मूव करूँगा, और जहाँ मैंने पीटीआर एरो फॉरवर्ड लिखा था वहाँ आ जाएगा पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर एरो बैकवर्ड, यानी पहले लास्ट नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना है मुझे। लास्ट नोड का एड्रेस आ गया पीटीआर में, देन
वी विल ट्रैवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वही सेम वे जब तक पीटीआर नल ना हो, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप ट्रैवर्स कर रहे हो तो कब तक करोगे, जब तक फर्स्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते, एंड फर्स्ट नोड का बैकवर्ड पॉइंटर कंटेन नल। क्लियर है? तो ये था बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट ऑपरेशन। अब इंसर्ट ऑपरेशन में इंसर्ट अ न्यू नोड एज अ फर्स्ट नोड, मुझे नोड को इंसर्ट करना है एज ए फर्स्ट नोड, ठीक है। तो फर्स्ट नोड का बैकवर्ड पॉइंटर कंटेन नल एंड लास्ट नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर कंटेन नल। अब हमें इंसर्ट करना है नोड एज अ फर्स्ट नोड इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो कैसे इंसर्ट करेंगे? दो केसेस आएंगे, जब लिस्ट एम्प्टी है तब, और जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब। अगर मुझे नोड इंसर्ट करना है एज ए फर्स्ट नोड तो क्या क्या करना है? फर्स्ट केस, जब लिस्ट एम्प्टी है मेरी, क्लियर है, ये स्टार्ट है, स्टार्ट में इनिशियली क्या होगा, जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो नल, और जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो चाहे लास्ट नोड हो या फर्स्ट नोड हो, एज ए फर्स्ट नोड ही इंसर्ट होगा। नाउ अब हमें क्या करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं इंसर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसका एड्रेस एक पॉइंटर में साइन कर देंगे। सपोज हमने उस पॉइंटर को नाम दिया है पीटीआर, तो हम ये पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे। सपोज इस मेमोरी का एड्रेस है 100, मैलॉक या कैलॉक के थ्रू। जब भी मेमोरी एलोकेट होगी, अगर मेमोरी फ्री मेमोरी अवेलेबल है तो मैलॉक और कैलॉक उस फ्री एड्रेस का फ्री मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करेंगे। अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो मैलॉक या कैलॉक नल रिटर्न करेंगे। क्लियर है? तो जैसे ही मेमोरी एलोकेट हुआ मैलॉक या कैलॉक के थ्रू, तो उस नोड का एड्रेस पीटीआर में आ गया। नाउ इस नोड को मुझे एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है, तब हमें क्या क्या चेंज करना होगा जब लिस्ट एम्प्टी होगी। लिस्ट एम्प्टी होगी वो तो मुझे समझ आ गया। स्टार्ट अगर नल होगा तो, स्टार्ट अगर मेरा नल है, इसमें हम चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट अगर नल है तो हमें क्या करना है, देखिए कहाँ कहाँ चेंज करना है। सबसे पहले पीटीआर के डेटा में, पीटीआर के इन्फो में वैल्यू डाल लीजिए। इन्फो डेटा जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वैल्यू एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया डेटा फील्ड में। जो भी वैल्यू होगी 10, 20 जो भी आप देना चाहते हैं। नाउ अब कहाँ कहाँ चेंज करना होगा वो समझ लेते हैं। इस नोड के बैकवर्ड में, इस नोड के फॉरवर्ड में और स्टार्ट में। नोड के बैकवर्ड में चेंज होगा, नोड के फॉरवर्ड में चेंज होगा और स्टार्ट पॉइंटर में चेंज होगा। क्योंकि लिस्ट एम्प्टी थी तो फर्स्ट नोड ही लास्ट नोड है, लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड है। तो अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या कहती है, लास्ट नोड के फॉरवर्ड फील्ड में नल होता है, तो यही फर्स्ट है यही लास्ट है, तो यहाँ नल आएगा। फर्स्ट नोड के फॉरवर्ड बैकवर्ड में नल होता है, तो यही फर्स्ट है यही लास्ट है, तो यहाँ भी नल आ गया। क्लियर है? तो जहाँ दोनों जगह क्या आना चाहिए, नल। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर के फॉरवर्ड में भी नल आएगा, पीटीआर के नए नोड के बैकवर्ड में भी नल आएगा। और कहाँ चेंज होगा, अब स्टार्ट पॉइंटर इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा, तो स्टार्ट में नल की जगह क्या आएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस। सो स्टार्ट विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में है, पीटीआर में। तो इस तरह से हमने जब लिस्ट एम्प्टी है नोड को इंसर्ट कर दिया एज ए फर्स्ट नोड। क्लियर है? तो क्या क्या चेंज किया हमने, नए नोड के फॉरवर्ड में नल, नए नोड के बैकवर्ड पॉइंटर में नल, बिकॉज वही फर्स्ट है वही लास्ट है। देन स्टार्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू दैट नोड, तो स्टार्ट में उस नए नोड का एड्रेस। क्लियर है? नाउ जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब हम क्या करेंगे उसको समझ लेते हैं। एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, ठीक है। सपोज ये मेरी लिस्ट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसमें ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं। तो यहाँ लास्ट नोड अलग है, यहाँ फर्स्ट नोड अलग है। क्लियर है? अब मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है। नए नोड का एड्रेस सपोज मैंने दिया 400, मैलॉक कैलॉक से मेमोरी एलोकेट हुई, एड्रेस ऑफ दैट नोड विल गोज टू द पीटीआर पॉइंटर। अब अगेन वही नए नोड के डेटा फील्ड में एक्स आ गया, जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। नाउ अब नए नोड के बैकवर्ड में क्या आएगा, नए नोड के फॉरवर्ड में क्या आएगा वो समझ लेते हैं हम।
नया नोड का बैकवर्ड कहाँ कहाँ चेंज होगा? नए नोड के बैकवर्ड में चेंज आएगा, नए नोड के फॉरवर्ड पॉइंटर में चेंज आएगा, और कहाँ चेंज आ सकता है? अभी जो फर्स्ट नोड है वो क्या हो जाएगा? नया नोड एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट होने के बाद अभी जो फर्स्ट नोड है दैट विल बिकम द सेकंड नोड। तो सेकंड नोड के बैकवर्ड पॉइंटर में कभी नल होता है? नो। तो एक चेंज यहाँ पर होगा बिकॉज सेकंड नोड का बैकवर्ड पॉइंटर कंटेन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड जो नया नोड आने वाला है, और कहाँ चेंज होगा? और चेंज होगा आपके स्टार्ट में, क्योंकि हम नए नोड को एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब कैसा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू नोड के फॉरवर्ड में क्या आएगा? पीटीआर के फॉरवर्ड में क्या आएगा? 100। क्यों? अभी जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है? 100। तो पीटीआर के फॉरवर्ड में क्या आएगा? 100। पीटीआर के फॉरवर्ड में 100 आएगा। 100 कहाँ पर स्टोर है अभी? स्टार्ट में। तो पीटीआर के फॉरवर्ड में क्या आया? स्टार्ट। क्लियर है? फर्स्ट पीटीआर के फॉरवर्ड में स्टार्ट। अब पीटीआर के बैकवर्ड में क्या आएगा? ये नोड एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट हो रहा है, तो पीटीआर के बैकवर्ड में क्या आना चाहिए? नल। तो पीटीआर का बैकवर्ड विल कंटेन नल। तो पीटीआर के बैकवर्ड में नल आ गया। नाउ और कहाँ चेंज होना है? अभी जो फर्स्ट नोड है उसके बैकवर्ड में, अभी जो फर्स्ट नोड है उसका बैकवर्ड पॉइंटर में। तो अभी जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है? 100। 100 के बैकवर्ड में चेंज होना है, और 100 के बैकवर्ड पॉइंटर में क्या आना है? जो नया नोड है जो फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा 400। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ये वैल्यू सब एज्यूम की हुई है। ठीक है, एज्यूम किया हुआ है सभी कुछ। जो एड्रेस हम 400 100 ले रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ तो फर्स्ट नोड के बैकवर्ड में क्या आएगा? जो अभी फर्स्ट नोड है उसके बैकवर्ड में आएगा 400। तो जो अभी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस कहाँ है? स्टार्ट में। तो स्टार्ट के बैकवर्ड में क्या आएगा? स्टार्ट के बैकवर्ड में आएगा 400। 400 कहाँ पर स्टोर है? पीटीआर पॉइंटर में। तो स्टार्ट के बैकवर्ड में आया पीटीआर। ओके, स्टार्ट के बैकवर्ड में आ गया आपका पीटीआर, तो यहाँ पे आ गया आपका 400। तो अब ये नोड इसको पॉइंट करने लगेगा, तो डबल एरो कर दीजिए। क्लियर है? नो। और कहाँ चेंज होना है? स्टार्ट में चेंज होगा जब हम इस नोड को 400 जो नोड है उसको एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे। यस। अब स्टार्ट में क्या आना चाहिए? 100 की जगह? 100 की जगह यहाँ आना चाहिए 400। तो स्टार्ट में क्या आएगा? 400। और 400 कहाँ स्टोर है? पीटीआर में। तो फाइनली अगर हम बात करें एल्स वाले पार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे? पीटीआर एरो डेटा वैसे कॉमन है तो आप इफ एल्स से पहले लिख सकते हैं। पीटीआर एरो डेटा इक्वल्स टू एक्स, देन पीटीआर के फॉरवर्ड में स्टार, पीटीआर के फॉरवर्ड में स्टार्ट जो अभी फर्स्ट नोट था, पीटीआर के बैकवर्ड में नल जो एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा, उसके बैकवर्ड में नल, और जो अभी फर्स्ट नोड है उसके बैकवर्ड में यानी स्टार्ट के बैकवर्ड में नए नोड का एड्रेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट में क्या आएगा? स्टार्ट में आएगा आपका पीटीआर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इंसर्ट अ नोड एज अ फर्स्ट नोड जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब। तो दोनों केसेस समझ आ गए होंगे, व्हेन लिस्ट इज एम्प्टी एंड व्हेन लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। नाउ मूव टू द फर्दर सेक्शन। when we want to insert a new node as a last node, तो इसमें भी दो केसेस आएंगे, जब लिस्ट आपकी एम्प्टी है और जब लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है। उसको किस तरह से करेंगे वो समझ लेते हैं। जब लिस्ट एम्प्टी है
तो वही मैंने बताया था, जो फर्स्ट नोड है वही लास्ट नोड है और जो लास्ट नोड है वही फर्स्ट नोड है। अगेन मैलॉक या कैलॉक का यूज़ करके मेमोरी एलोकेट करेंगे, उस नए नोड का एड्रेस आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब लिस्ट एम्प्टी है उसको सर्च करने का वही मेथड है, दोबारा समझ लेते हैं। स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो क्या होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा, फॉरवर्ड फील्ड में, बैकवर्ड फील्ड में, स्टार्ट में। ठीक है, तो जिसको अभी हमने समझा भी था, यहाँ पे पीटीआर के फॉरवर्ड में भी नल, पीटीआर के बैकवर्ड में भी नल। पीटीआर एरो डेटा इक्वल्स टू एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पीटीआर के फॉरवर्ड में नल, पीटीआर के बैकवर्ड में भी नल, एंड स्टार्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू द न्यू नोड पीटीआर। क्लियर है? तो ये जब लिस्ट एम्प्टी है और इंसर्ट करना है नोड एज ए लास्ट नोड, तो वही रहेगा केस। जब इंसर्ट करना है नोड एज ए लास्ट नोड एंड माई लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, तब कहाँ चेंज आएगा उसको समझ लेते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। 330 नाउ नया नोड जो एलोकेट होगा एज ए लास्ट नोड इंसर्ट होगा, उसका एड्रेस है 400। वैल्यूज इंसर्ट करनी सपोज एक्स है। ठीक है, एल्स वाला पार्ट क्या कहता है, अब हमें समझना है कहाँ कहाँ चेंज होगा। बैक नोड विल बी इंसर्टेड एज ए लास्ट नोड, तो इस नोड के फॉरवर्ड पॉइंटर में, पीटीआर के बैकवर्ड पॉइंटर में, मतलब नए नोड के बैकवर्ड पॉइंटर में। इसके साथ साथ कहाँ चेंज होगा, जो लास्ट नोड है उसके फॉरवर्ड में। बट उससे पहले एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमारे पास एड्रेस किसका है, फर्स्ट नोड का। हमें जाना कहाँ है, एड्रेस किसका चाहिए हमको, वी वांट द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो मुझे ट्रैवर्सिंग करनी होगी, बट ट्रैवर्सिंग कब तक करनी होगी, जब तक पीटीआर पॉइंटर में ट्रैवर्स पॉइंटर में लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी होती है तो ट्रैवर्स पॉइंटर में जब तक नल नहीं आ जाता तब तक ट्रैवर्स करते हैं। लेकिन जब मुझे ट्रैवर्स पॉइंटर यानी टेम्प ले लिया हमने, ट्रैवर्स पॉइंटर में लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए यानी यहाँ पे, तब मैं कहाँ तक ट्रैवर्स करूँगा वो समझ लेते हैं। पहले ट्रैवर्स पॉइंटर को इनिशियलाइज कीजिए स्टार्ट से। ठीक है, अब लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, फॉरवर्ड पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन नल। सेम वही, तो हम कहाँ तक चलाएंगे, जब तक लास्ट नोड के, जब तक टैम्प में लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता। जब तक टैम्प में लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता मतलब टैम्प का फॉरवर्ड जब तक नल नहीं है, टैम्प का फॉरवर्ड जब तक नल नहीं है तब तक क्या करना है, टैम्प को बढ़ाते रहिए। टैम्प इक्वल्स टू टैम्प एरो फॉरवर्ड। जैसे ही आप इस लूप से बाहर आएंगे, यहाँ लूप एंड हो गया, एंड ऑफ लूप। जैसे ही आप इस लूप से बाहर आएंगे, आपके टैम्प में किसका एड्रेस है, लास्ट नोड का 300। तो अब कहाँ कहाँ चेंज होगा वो समझ लेते हैं। जो टैम्प है यानी जो लास्ट नोड है उसके फॉरवर्ड में चेंज होगा, तो टैम्प के फॉरवर्ड में क्या आएगा, टैम्प के फॉरवर्ड में आएगा आपका जो नया नोड इंसर्ट होगा, जो लास्ट नोड 400। 400 कहाँ पर है, 400 है हमारा पीटीआर में, तो टैम्प के फॉरवर्ड में पीटीआर आया, तो यहाँ पे आ गया 400। टैम्प के बैकवर्ड में क्या आएगा, टैम्प के बैकवर्ड में आएगा जो अभी लास्ट नोड है उसका एड्रेस, सॉरी टैम्प के बैकवर्ड में नहीं, जो नया नोड है उसके बैकवर्ड में। तो पीटीआर के बैकवर्ड में क्या आएगा, पीटीआर के बैकवर्ड में आएगा जो अभी लास्ट नोड है 300, यहाँ पे 300 आएगा, पीटीआर के बैकवर्ड में आएगा 300। और 300 कहाँ पर स्टोर है, अभी टैम्प में, तो पीटीआर के बैकवर्ड में आ गया आपका टैम्प, तो यहाँ पे 300 आ गया।
अब कहाँ रह गया चेंज, जो नया नोड है उसके फॉरवर्ड पॉइंटर। तो नया नोड एज ए लास्ट नोड इंसर्ट हो रहा है, तो उसके फॉरवर्ड फील्ड में क्या आ गया, उसके फॉरवर्ड फील्ड में आ गया नल। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंसर्ट अ नोड एज अ लास्ट नोड। ठीक है, तो क्या क्या करना है, पहले हमें ट्रैवर्स करके लास्ट नोड तक आना है, टैम्प में स्टार्ट से इनिशियलाइज कीजिए, जब तक टैम्प का फॉरवर्ड नल नहीं हो जाता तब तक टैम्प को अपडेट करते रहिए। इस लूप से बाहर आएंगे तो टैम्प में लास्ट नोड का एड्रेस आएगा, टैम्प के फॉरवर्ड में नया नोड का एड्रेस पीटीआर, पीटीआर के बैकवर्ड में जो अभी लास्ट नोड है वो आ जाएगा 300 यानी टैम्प, और जो नया नोड है उसके फॉरवर्ड में नल। तो ये हो गया इंसर्ट अ नोड एज ए लास्ट नोड। अब लास्ट केस समझ लेते हैं, जब मुझे नोड इंसर्ट करना है एक गिवन पोजीशन, जब मुझे नोड इंसर्ट करना है एक गिवन पोजीशन, अगर मेरी पोजीशन 1 है तो वही जो अभी तक हम करते आए थे, और जब पोजीशन 1 है और लिस्ट एम्प्टी है, जब पोजीशन 1 है और लिस्ट एम्प्टी है तो वही हो गया इंसर्ट अ नोड एज अ फर्स्ट नोड। इसको अभी हमने समझा था, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ नल आ जाएगा, यहाँ नल आ जाएगा, और स्टार्ट में इस नए नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, नाउ जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है और पोजीशन ग्रेटर देन 1 है, तब क्या करेंगे हम, जल्दी से समझ लेते हैं। 100, 100, 10, 200, 300 हो गया आपका, यहाँ जाएगा 230। नाउ नए नोड का एड्रेस सपोज 400 है और इसमें है x। अब मुझे ये नोड इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पर, पोजीशन है मेरी थर्ड। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर हम इस नोड पर आ गए तब भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बैकवर्ड पे भी जा सकते हैं। अगर हम जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे पहले नोड पर आकर रुक गए तब भी हम कर सकते हैं। तो हम एक लूप वेरिएबल चला देंगे i1 और एक टैम्प ले लेंगे, टैम्प पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्ट से, और टैम्प पॉइंटर को i के थ्रू जब तक अपडेट करेंगे जब तक टैम्प में थर्ड पोजीशन से पहले वाले नोड का एड्रेस नहीं आ जाता, यानी टैम्प में 200 नहीं आ जाता। तो टैम्प में सपोज आ गया आपका 200, टैम्प यहाँ आ गया सेकेंड नोड पर, और थर्ड पोजीशन पे मुझे नया नोड इंसर्ट करना है, टैम्प यहाँ आ गया। तो अब कहाँ कहाँ चेंज होगा, नए नोड के बैकवर्ड में, नए नोड के फॉरवर्ड में, और अभी ये सेकंड नोड था। ठीक है, अभी जो करंट थर्ड नोड है जी उसका फॉरवर्ड फील्ड उसका एड्रेस स्टोर करता है, तो यहाँ चेंज होगा क्योंकि ये नोड थर्ड नोड बन जाएगा, और जो अभी थर्ड नोड है वो फोर्थ नोड हो जाएगा, तो उसका बैकवर्ड इस नए नोड का एड्रेस रखेगा, तो यहाँ चेंज होगा। तो इन सभी जगह पर चेंजेस होंगे, तो उसको समझ लेते हैं। जो नया नोड है पीटीआर, पीटीआर के फॉरवर्ड में क्या आएगा, पीटीआर के फॉरवर्ड में आएगा, यानी यहाँ पे इंसर्ट करना है मुझे, तो पीटीआर के फॉरवर्ड में आएगा 300, और 300 कहाँ स्टोर है, टैम्प के फॉरवर्ड में, टैम्प सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है टैम्प के फॉरवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 300, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। क्लियर है। अब पीटीआर के बैकवर्ड में क्या आएगा, पीटीआर के बैकवर्ड में आएगा 200, यानी इस नोड का एड्रेस। तो ये कैसे होगा, 200 कहाँ पर है, 200 300 के बैकवर्ड में है, 300 के बैकवर्ड में, 200 कहाँ पर है, 300 के बैकवर्ड में। क्लियर है, 300 के बैकवर्ड में है 200, तो 300 के बैकवर्ड में 200 है, तो 300 कहाँ पर है, पीटीआर का बैकवर्ड, इसमें आएगा 200, और 200 कहाँ पर है, 200 कहाँ पर है, 200 है हमारा, 200 है हमारा टैम्प के मतलब 300 के बैकवर्ड में, और 300 कहाँ पर है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 300 कहाँ पर है, 300 है हमारा टैम्प के फॉरवर्ड में, 300 है हमारे टैम्प के फॉरवर्ड में। ओके, टैम्प के फॉरवर्ड में क्या है 300, मुझे जाना है 200 पे, 200 कहाँ है, 300 के बैकवर्ड में, यानी टैम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 200, और कहाँ चेंज होगा, अब जो सेकंड नोड है वो इस नए नोड को पॉइंट करेगा, यानी टैम्प के फॉरवर्ड में 300 की जगह क्या आएगा 400,
टेम्प के फॉरवर्ड में आएगा 400 और 400 कहाँ स्टोर है, पीटीआर में, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब जो नया नोड है वो फोर्थ नोड को पॉइंट करेगा। फोर्थ नोड का एड्रेस कहाँ पर है, फोर्थ नोड का एड्रेस हमें टेम्प के उसमें मिल जाएगा, टेम्प के फॉरवर्ड में। तो हमेशा याद रखिए टेम्प के फॉरवर्ड को अपडेट करने से पहले हम पीटीआर के, हम किसको अपडेट करेंगे, हम टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। टेम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड को अपडेट करेंगे, टेम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड को अपडेट करेंगे, क्लियर है। और उसमें आ जाएगा आपका 200 पीटीआर। तो ये था हमारा insert a node at a given position, insert a node as a first node, insert a node as a last node, traverse operation and introduction to W linked list. Thank you.